दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक ने अपने क्वार्टर 1 की तैयारी कर ली है और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी है। तो इस खबर को अच्छे से समझेंगे और आने वाले समय में क्या यस बैंक में तेजी का दौर शुरू होगा। वैसे तो इस समय स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में दिखाई दे रहा है, काफ़ी समय से 16 के आसपास ही है और इसके पीछे जो बड़ी रीज़न है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी की है कि बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स जिन्होंने यस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया था उस समय जब यस बैंक की फिर से शुरुआत की गई थी आरबीआई के माध्यम से और उसकी कमान सौंपी थी एसबीआई को, उस समय बहुत सारे बैंकों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था और इस रीस्ट्रक्चर स्कीम के तहत लॉक इन पीरियड में उनको शेयर दिए गए थे, जिसका लॉक इन पीरियड अभी मार्च में ही खुला है और आप देख सकते हो उसके बाद में उनको समय मिला, उनको बेचने का मौका मिला और प्राइस भी अच्छी बढ़ी हुई थी। तो ऐसे में उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू किया, लेकिन इतनी भारी क्वांटिटी में अगर वो एक साथ में अगर शेयर बेचेंगे तो पूरी तरह से धराशायी हो सकता है यस बैंक का शेयर, इसीलिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे शेयर बेचे जा रहे हैं। अब आप समझ ही सकते हो कि स्टॉक मार्केट के इतिहास में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग पैटर्न किसी का है तो वो यस बैंक का है। ऐसे में शेयर की जो बल्क क्वांटिटी है उसमें एक बिकवाली का दौर अभी चल रहा है और ये बहुत जल्द थम जाएगा। फिर उसके बाद आगे की क्या संभावना बनेगी वो जानने की कोशिश करेंगे और क्या इस समय रिजल्ट के पहले हमें यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे। साथ में मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं यस बैंक को लेकर, इसके शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस समय अगर देख सकते हो कि 1:30 बजे के आसपास का टाइम है, निफ्टी 50 19,151 के स्तर पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जबकि 0.95% की शानदार तेजी बनी हुई है, यानी बाजार में तेजी का वातावरण बना हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 44,750 के स्तर पे 422 पॉइंट की तेजी यानी 0.95% निफ्टी बैंक भी आपको ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। यानी इस समय निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक दोनों ही में एक जैसी तेजी बनी हुई है। ये काफ़ी समय के बाद ऐसा हमें देखने को मिल रहा है जब दोनों एक जैसा ही आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लगभग 1% की तेजी दोनों जगह पे है। निफ्टी PSU बैंक की बात करें तो 4083 के स्तर पे 1.39% की तेजी है, यानी यहाँ पे तेजी थोड़ी सी ज़्यादा है सरकारी बैंकों में। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 22,919 के स्तर पे 1.15% की तेजी है। तो सरकारी बैंकों में तेजी ज़्यादा है प्राइवेट बैंकों के मुकाबले। अब यस बैंक की बात करें तो देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 16.25 पर हुई, शुरुआत पॉजिटिव हुई। क्लोजिंग देख सकते हो कि परसों की 16.20 के आसपास की थी। इंट्राडे में 16.20 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक कल की क्लोजिंग के आसपास गया, लेकिन फिर आप देख दो कि जो हाई है वो 16.35 का, तो पॉजिटिव खरीदारी के दम पे स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया। इस समय 16.30 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.62% की तेजी है। तो दूसरी बैंकिंग शेयरों के मुकाबले यहाँ पे तेजी कम है और इसके पीछे वजह ऑलरेडी हमने डिस्कस की है कि बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर हैं जिनको इस समय अपना प्रॉफिट बुक करना है और ऐसे में अगर आप देखें तो एक बड़ी तेजी की संभावना तो हम इस समय व्यक्त कर ही नहीं सकते। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखिए 12.55 इसका 52 वीक का लो है और जो हाई है वो 24.75 का है। तो लॉक इन पीरियड के पहले ही स्टॉक ने एक ज़बरदस्त तेजी बताई और जब से आप देखें तो इसकी शुरुआत हुई फिर से 2020 के बाद में, ये पहली बार इसने लगभग 25 का स्तर छुआ था और जिसने भी 12 रुपये के आसपास खरीदारी की होगी उनको पैसा डबल करने का मौका भी मिला था। लेकिन अब देख सकते हो कि लॉक इन पीरियड के बाद स्टॉक 16 के आसपास खड़ा है और काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो मार्केट के एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं इस समय भले ही यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से दबाव दिखाई दे, लेकिन आने वाले समय यस बैंक के शेयर में शानदार तेजी आ सकती है। वैसे पिछले एक साल में 25% की तेजी देखने को मिली है यस बैंक के स्टॉक में और वैसे ईयर टू डेट के हिसाब से स्टॉक में 26% की गिरावट हुई है। अब एंजल वन के ओशो कृष्णन का कहना है कि यस बैंक के शेयर में मुख्य रूप से डाउन ट्रेड में ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा और शेयर का जो इस समय देखें तो सपोर्ट वो 15 और फिर 14.50 के आसपास का है, यानी जब तक इस रेंज के आसपास है स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन ये अगर आप टूटेगा तो फिर एक गिरावट की संभावना भी बन सकती है। तो आपको ये समझना कि 14.5 के पहले जब तक ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है तब तक डरने की बात नहीं है। और यहाँ पे दूसरी तरफ टिप्स टू ट्रेड्स के AR रामचंद्र ने कहा है कि शेयर 16 से लेकर 16.70 के स्तर पर एक मजबूत इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है और ये रेजिस्टेंस पार किया तो फिर एक तरह से देखें तो 19.80 तक स्टॉक के जाने की संभावना बनेगी। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हो कि एक इसको मजबूत इस समय सपोर्ट मिला हो, उसके आसपास ही आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है।
शेयर इंडिया के रवि सिंह का कहना है कि फिलहाल देखें तो इस समय बैंक को काफ़ी ज़्यादा इसकी पुरानी प्रॉब्लम की वजह से चुनौतियों का सामना करना और आउटलुक कुछ निराशाजनक बना हुआ है, लेकिन निचले लेवल पे इस समय खरीदारी निकल सकती है और आप भी निचले लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं। तो वैसे उनके हिसाब से देखें तो अभी फिलहाल वातावरण तो निगेटिव बना हुआ है, लेकिन आप देखो डिप में खरीदारी का भी मौका अच्छा है। जीसीएल ब्रोकिंग के रिसर्च एनालिस्ट वैभव कौशिक ने कहा है कि शॉर्ट टर्म में 19 के लक्ष्य के साथ में खरीदारी कर सकते हैं और हर डिप में आपको खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए। 19 का स्तर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट टुडे के रिसर्च एनालिस्ट वीएल अंबाला ने कहा है कि पहले से ही होल्डिंग में जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 17 का रख के उसमें बने रहना चाहिए और कीमत अगर 16.50 से ऊपर बनी रहती है तो फिर टारगेट 18 और फिर 22 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये टारगेट निकल के आते हैं अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। और दूसरी तरफ देखें तो जो रेटिंग एजेंसी है मूडीज उसने यहाँ पे जो रेटिंग है इसको आउटलुक को स्टेबल रखा हुआ है और फिलहाल वो एक तरह से देखें तो रेटिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है और उनका कहना है कि जमा राशि के बढ़ने के साथ साथ फंडिंग और लिक्विडिटी में भी सुधार हुआ है और इसलिए फिलहाल यस बैंक के प्रति वो आशावान बने हुए हैं। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने क्वार्टर 1 के रिजल्ट की तैयारी कर ली है और इसीलिए उन्होंने ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया आज से, यानी 30 जून से उनकी ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है। अब ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी, उसके 40 आवर्स के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। तो सेबी के रूल्स के तहत एक बार जब रिजल्ट की सारी संभावना बन सकती है, जब रिजल्ट फाइनल हो जाता है उसके बाद में जो भी कंपनी से संबंधित लोग हैं सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज करनी होती है, क्योंकि उनको पता है कि रिजल्ट के अंदर क्या संभावना है, पॉजिटिव है और क्या निगेटिव, उसका वो गैर फायदा न उठा ले। इसीलिए ट्रेबी है जो सेबी का रूल्स बना उसके तहत ये ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया गया। तो सेबी के कानून के तहत यहाँ पे ये ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है। अब यस बैंक से संबंधित जो भी है, यानी चाहे बोर्ड के जो भी सदस्य हो या फिर एम्प्लॉय जो यस बैंक के या फिर प्रमोटर ग्रुप से हो, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो बिल्कुल क्लोज है और अब वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। अब अगर हम इसके पुरानी परफॉर्मेंस देखें तो देख सकते हो कि रिवेन्यू तो लगातार बढ़ रहा है, यानी इस बार भी रिवेन्यू बढ़ने की पूरी संभावना है। मार्च 2022 में जहाँ पे 5873 रुपीज़ के आसपास रिवेन्यू था, वो मार्च 2023 में बढ़ के 7350 रुपये तक पहुँच गया और लगातार हर क्वार्टर में ही यही हमें ग्राफ दिखाई दे रहा है कि रिजल्ट रिवेन्यू का बढ़ ही रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय इस बार भी रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देने की पूरी ही संभावना बनी हुई है। अब प्रॉफिट लॉस की बात करें तो मार्च 2022 में 370 रुपीज़ का जबरदस्त प्रॉफिट था, लेकिन उसके बाद में पिछले 3 क्वार्टर में लगातार प्रॉफिट गिरा। दिसंबर में ये 55.07 रुपीज़ के आसपास आ गया और इसके पीछे वजह थी हैवी प्रोविजन। अब बैंक ने काफ़ी बड़ा प्रोविजन रखा हुआ है ताकि आने वाले समय फिर से वो प्रॉब्लम हो जो 2020 के पहले राणा कपूर की वजह से हुई थी। लेकिन मार्च ने रिजल्ट बहुत ही बेहतर बताया। 206 करोड़ रुपये का शानदार प्रॉफिट हुआ और ये पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले बेहतर है। आशा करें कि इस बार भी परिणाम बेहतर होगा तो फिर एक ज़बरदस्त तेजी का दौर भी शुरू होगा। वैसे आप देखें तो यस बैंक को 2020 में 16,430 रुपीज़ का भारी नुकसान हुआ था और उस समय जब ये बैंक पूरी तरह से डूब चुके थे उसके बाद में इसने रिकवरी शुरू की। 2021 में इसका लॉस जो घट के 3,489 रुपीज़ के आसपास आ गया था। इसके बाद 2023 में 736 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल 2022 में 1,064 रुपीज़ के आसपास था, तो बैंक प्रॉफिट में आ चुकी है। अब इसके अलावा देखें तो इस बार यस बैंक फंड रेजिंग करने जा रही है, करीब 2500 करोड़ की फंड रेजिंग करेगी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड के माध्यम से। तो यहाँ पे देख सकते हो कि फंड रेजिंग के लिए भी देखें तो ये इनकी जो एजीएम होगी उसमें इसके ऊपर फैसला होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 18 अगस्त को कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है और इसमें शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। तो ये आप देख सकते हो कि 18 अगस्त डेट आ चुकी है। इसके पहले एनुअल जनरल मीटिंग के पहले ही कंपनी अपना रिजल्ट भी डिक्लेयर कर सकती है, यानी उस रिजल्ट की यहाँ पे जो भी है प्लस माइनस के आंकड़े यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे इस एनुअल जनरल मीटिंग के साथ में। तो ये आप समझ ही सकते हो कि रिजल्ट है जो लगभग जुलाई के अंत में आने की संभावना बन चुकी है और रिजल्ट हमारे सामने अगर आएगा पॉजिटिव रिजल्ट होगा तो फिर एक तेजी का दौर भी शुरू होगा। तो इसका हमें इंतजार जरूर करना होगा कि कैसा रिजल्ट होगा। लेकिन ओवरऑल देखें तो यस बैंक में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए निवेश का बिल्कुल सही मौका है। खरीदारी इस समय करें, आने वाले समय आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिलने की संभावना बनी हुई है। और वैसे भी देखें तो इसमें अब गिरावट की संभावना बहुत कम है, ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। और वैसे भी आप देख सकते हो कि यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव किया है। डिजिटल ट्रांजैक्शन जितने भी इंडिया में होते हैं यूपीआई के माध्यम से, उसमें हर 3 ट्रांजैक्शन में से 1 ट्रांजैक्शन यस बैंक के माध्यम से होता है। ये बड़ी अचीवमेंट है इनके लिए, तो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।